नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। सुरभि दीदी, अभी कहाँ जा रही हो? बाहर बहुत बारिश हो रही है, अभी अंदर आ जाओ। मीना बाई ने जाती हुई मालकिन को रोका। आप काम करो, मैं देव दर्शन करके आती हूँ, बस 5 मिनट में आ रही हूँ। सुरभि स्कूटी स्टार्ट करके जाने लगी। मगर दीदी, इस वक्त सड़क पर बहुत फिसलन है, बारिश बंद होने के बाद चले जाना। मगर उसकी बात सुने बिना ही सुरभि जा चुकी थी। बारिश झमाझम बरस रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। सुकेत अखबार पढ़ रहे थे। दोनों छोटी बेटियां वहीं आंगन में खेल रही थी। मम्मी कब आएगी? रिंकी जिद करके बोले। मुझे उनके हाथ से ही दूध पीना है। अभी आ रही हैं, तुम दूध पी लो। मीना बाई ने मनुहार से दूध पिला दिया। सुकेत बाबू, मालकिन को गए हुए 15 मिनट हो गए हैं। वो 5 मिनट का कहकर गई थी, आप जरा फ़ोन लगाइए। हाँ, मैं लगा रहा हूँ, पर बारिश में फ़ोन बंद आ रहा है। लगता है उस एरिये में नेटवर्क नहीं आता है। मैं थोड़ी देर बाद फिर से लगाता हूँ। ठीक है, मेरा काम हो गया है, मैं वापस घर जा रही हूँ, वो बैग उठाते हुए बोली। मीना बाई, बारिश अभी रिमझिम हो रही है, तुम रुक जाओ, मैं चली जाऊंगी। और वो अधीरता से चली गई। मीना बाई का मन घबरा रहा था। घर की सड़क छोड़कर उन्होंने मंदिर की सड़क पकड़ ली। कहीं मालकिन मुसीबत में तो नहीं है, ये सोचकर वो चली जा रही थी। थोड़ी दूर आगे बढ़ी ही थी कि सुरभि की स्कूटी दिखी और सीढ़ियों को देखकर उनकी आंखें फट गई। वो वहां मुंह के बल पड़ी थी। आसपास बारिश की वजह से कोई नज़र नहीं आ रहा था। मीना बाई जोर से मदद के लिए चिल्लाई, पर किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। वो थोड़ी दूर स्थित एक दुकान पर गई। दुकान पर कोई नहीं था। दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से टीवी की आवाज़ें भी आ रही थी। थोड़ी देर बाद 2 लड़के बाहर निकले। अभी बारिश की वजह से दुकान बंद है, शाम को आना। बेटा, मेरी मालकिन सीढ़ियों पर गिरी हैं, उन्हें घर ले जाना है। मुझे फ़ोन नंबर भी किसी का याद नहीं है, वरना घर से किसी को बुला लेती। मीना बाई उन्हें सीढ़ियों तक ले गई। लगता है ये सीढ़ियों से फिसलकर मर गई हैं, एक लड़के ने कहा। नहीं, ऐसा मत कहो, ये ठीक हैं, बस बेहोश हुई हैं, इन्हें लेकर तो चलो। दोनों लड़कों के पास सामान का ऑटो था, उसी में बैठकर उन्हें घर ले गए। सुकेत ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और सुरभि का इलाज किया गया। सुरभि की रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी और 3 महीने डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया था। ये सुनते ही सुकेत चौंक गया। दोनों बच्चे छोटे हैं और उसकी भी प्राइवेट नौकरी है, और वो इतने पैसे वाला भी नहीं है कि 24 घंटे की सार संभालने के लिए कोई रख ले। सुकेत ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया। माँ, सुरभि सीढ़ियों से गिर गई है और डॉक्टर ने आराम बताया है, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। पिंकी और रिंकी अभी छोटी हैं, दोनों के स्कूल भी हैं और मेरी नौकरी भी है, मैं इतना समय नहीं निकाल पाऊँगा। तेरी पत्नी गिरी है तो मैं क्यों आऊँ? अरे, इस बुढ़ापे में मुझसे काम नहीं होगा। फिर तेरा भाई मकान भी बनवा रहा है। दोनों जने कभी टाइल्स पसंद करने, कभी दरवाज़ा और खिड़कियां बनवाने, तो कभी दीवारों पर लगाने वाला कलर पसंद करने जाते हैं, तो बच्चों को मेरे पास छोड़ जाते हैं। अब वो इतना बड़ा मकान बनवा रहा है तो उसे बीच में छोड़कर कैसे आऊँ? तूने तो आज तक माँ के लिए कुछ नहीं किया, बस अपने परिवार को लेकर अलग रहा है। तेरा भाई तो मेरे लिए अलग से आलीशान कमरा बनवा रहा है। मुझे परेशान मत कर। तेरी पत्नी तू जाने, तेरे बच्चे तू जाने। और उन्होंने फ़ोन रख दिया। माँ, ऐसा मत कहो,
मेरा परिवार क्या आपका परिवार नहीं है? आप ऐसा क्यों कह रही हो? हम दोनों की सेवा में क्या कमी रह गई है? मैंने और सुरभि ने कभी आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी। आज हम दोनों को आपकी ज़रूरत है। आप आ जाएंगी तो मुझे भी सहारा मिलेगा और सुरभि को भी राहत मिलेगी कि घर किसी अपने के हाथ में सुरक्षित है। बस सेवा से ही माँ को खुश करता है और तो कुछ करता नहीं है। ये कहकर सुकेत की माँ ने फ़ोन रख दिया। मन ही मन सोचने लगा कि ये माँ मुझसे हमेशा नाराज़ और गुस्से में क्यों रहती है। आखिर माँ को क्या चाहिए? जितना बन पड़ता है उतना तो मैं करता ही हूँ। जब से सुरभि और मैंने घर छोड़ा है माँ मुझसे नाराज़ ही रहती है। अब करता भी तो क्या करता? मैं बेरोजगार था और झूठ बोलकर मेरी शादी करवा दी गई। यही बोला कि लड़का किसी दुकान में पार्टनरशिप में काम कर रहा है। सुरभि पर भी दबाव था। उसकी शादी कहीं नहीं हो रही थी। बड़े भैया मानसिक रोगी थे। जो समझ में आया तो ज़्यादा पूछताछ नहीं की और हाँ कर दी। ससुराल आकर उसने सबको अपना लिया। सबकी मन से सेवा करने लगी। लेकिन वो रोज़ चिंतित रहती थी कि जब भी वो सुकेत से रुपए मांगती थी उसकी जेब में कभी रुपए नहीं होते थे, क्योंकि शादी के बाद बेरोजगार सुकेत खुद नौकरी ढूंढने लगा था। वो खुद अपनी माँ से रोज़ 150 रुपए किराए के लेकर जाता था। एक दिन सुरभि को पता चला कि वो गर्भवती है तो वो खुश हो गई। वो सोच रही थी क्या पता होने वाले बच्चे से उसका भाग्य खुल जाएगा। लेकिन जब उसने अपनी सास की आवाज़ सुनी तो वो हैरान रह गई। वो सुकेत को कह रही थी, इतनी भी क्या जल्दी थी बच्चा पैदा करने की? पहले ही तेरा और सुरभि का खर्चा तेरे पापा उठा रहे हैं। अब तेरी संतान को खिलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। तू कब तक तेरे परिवार का बोझ हम पर डालेगा? ये बातें सुरभि को चुभने लगी। वो रात को कमरे में बोली, तुम कुछ नौकरी क्यों नहीं करते? कुछ नौकरी करके कमाओगे तो हम अपनी संतान को पालेंगे। ये संतान आपकी जिम्मेदारी है, आपके मम्मी पापा की नहीं। लेकिन तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे कुछ नहीं पता। मेरा बच्चा अपने पिता की कमाई खाएगा। मैं कब तक सास ससुर पर निर्भर रहूँगी? सुरभि ने पति को समझाते हुए कहा, मैं आपके बगैर भी रह लूँगी। मुझे अपने पति की कमाई चाहिए। सुकेत ने अपने दोस्त से बात की जो उसी के साथ कॉलेज में पढ़ता था। उसने अपनी ही कंपनी में उसकी नौकरी लगवा दी। इधर सुरभि पति से अलग रही और सास ससुर के साथ उसने काफ़ी तकलीफ़ें झेली। सास उसे गर्भावस्था में भी भरपेट खाना नहीं देती थी। डॉक्टर से इलाज भी वो मायके से आए गए पैसों से करवाती थी। अपनी पीड़ा उसने कभी भी मायके में जाकर नहीं कही, क्योंकि बड़े बेटे के पागल होने पर उसके माता पिता वैसे भी दुखी रहते थे। सुकेत के जाने के बाद 5वें महीने सुरभि ने पिंकी को जन्म दिया, पर अभी तक भी सुकेत अच्छा कमाने नहीं लगा था। अभी इतनी सैलरी नहीं थी कि वो अपनी पत्नी और बेटी का खर्चा उठा सके। सुरभि 5 महीने तक भगवान से प्रार्थना करती रही, सारे देवी देवताओं को मनाती रही, अकेले कमरे में बैठे बैठे रात भर आंसू बहाती रही। आखिर ईश्वर ने उसकी सुन ली। बेटी जब 5 महीने की हुई तो सुकेत की सैलरी बढ़ गई और वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी को इज्जत और स्वाभिमान के साथ ले गया। सुकेत से उसके मम्मी पापा और छोटा भाई रितेश भी नाराज़ हो गया। सब ने यही समझा कि सुरभि उनका बेटा उनसे छीनकर ले गई, पर किसी ने ये नहीं देखा कि सुरभि ने
बिना पति की कमाई और साथ के गर्भावस्था के 9 महीने कितनी मुश्किलों से बिताए। सुकेत का छोटा भाई उसके माता पिता के साथ था, पर सुरभि तो अकेली थी। पत्नी को पति के प्यार के साथ जीवन निर्वाह के लिए हर महीने रुपए भी तो चाहिए। आज 10 साल हो गए हैं। सुकेत और सुरभि माँ के पास जाते हैं, पर वो हमेशा नाराज ही रहती हैं। एक दिन अचानक रात को फोन आया कि सुकेत के पापा अब नहीं रहे। वो पूरे परिवार को लेकर वहाँ रहा और सारा काम किया। पिता के क्रियाकर्म में आधा खर्चा भी दिया। जब खर्च ज़्यादा होने लगा तो उसने माँ से असमर्थता जताई, तो माँ ने यही कहा कि समाज को दिखाने के लिए ये सब तो करना पड़ेगा, चाहे तू कर्ज ले या किसी संबंधी से उधार ले। माँ की बेरुखी सुकेत को तोड़कर रख देती थी। वो दिन रात आंसू बहाता था। ऐसे में उसे सुरभि ही संभालती थी। जब बंटवारे की बात आई तो माँ ने दोनों बेटों के साथ भेदभाव किया। छोटा बेटा पैसे वाला था तो उसने बड़ा घर, खुद की जमीन और गहने सब दे दिए, और बड़ा बेटा सुकेत जो मुश्किल से घर चला रहा था, उसे एक पुराना छोटा सा घर दे दिया। सुकेत ने जरा भी विरोध नहीं किया। उसे माता पिता का आशीर्वाद समझकर रख लिया और अपनी जिंदगी जीने लगा। आज भी सुकेत जब भी फ़ोन करता, कभी माँ ढंग से और प्यार से बात नहीं करती है। उसका सारा प्यार छोटे बेटे रितेश के लिए ही उमड़ता है। छोटा बेटा उन्हें हर बात में सही लगता है और सुकेत सुरभि हर बात में गलत ही लगते हैं। एक दिन माँ पार्क में गिर गई तो वो अपने परिवार को लेकर वहाँ चला गया। वो कुछ दिन रहा और वापस नौकरी पर आ गया, लेकिन 2 महीनों की बच्चों की छुट्टियां थी तो सुरभि अपनी सास की सेवा में लगी रही और उसकी देवरानी बच्चों को लेकर मायके चली गई। जब जब भी ज़रूरत पड़ी वो जाता रहा, अपनी कमाई के हिसाब से उन्हें पैसा देता रहा, पर माँ कभी खुश नहीं हुई। सच है, माँ भी पैसे वाले बेटे की होती है, उसी का पक्ष लेती है, तभी वो पुरानी यादों से बाहर आता है। नर्स उसे अंदर ले जाती है, डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लाने को कहते हैं और वो सभी दवाइयाँ ले आता है। 5-6 दिन के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलती है। सुरभि भी बड़ी परेशान होती है। आखिर दोनों छोटी बच्चियां हैं, घर है, सुकेत का ऑफिस है, सब कुछ कौन संभालेगा। उसके मायके में मम्मी पापा हैं नहीं और भैया भाभी माता पिता के जाने के बाद पराये हो जाते हैं। बेटी का मायका भी छूट जाता है। सुरभि जैसे ही शाम को घर पहुंची, पूरा घर व्यवस्थित था। दोनों बेटियां चहक रही थी, उनकी ढंग से चोटी बनी हुई थी। तभी मीनाबाई रसोई से आती है। सुरभि दीदी, आप सूप पियो, गर्मा गर्म तैयार है। मीनाबाई, रात होने वाली है, आप घर नहीं गई? मैं अब यहीं पर रुक गई हूँ। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगी मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन तुम्हारे घर वाले? घर पर कोई नहीं है, मैं और मेरा पति। बच्चे लोग तो बाहर काम धंधे करते हैं और अपने परिवार के साथ रहते हैं। हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी रह गए हैं। पति तो पूरा बेवड़ा दारू पीकर कहीं भी पड़ा रहता है, घर पर कम ही आता है। अब उसे पता लग गया तो कभी कभी यहाँ से खाना ले जाता है। साहब ने खाना देने की इजाज़त दे दी है। यहाँ तुम्हारी दोनों बेटियों और घर को संभालूंगी, दुख में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। सुरभि उन्हें देखते ही खुश हो गई, पर थोड़ी चिंता भी करने लगी। सुकेत जब उसे सूप पिला रहा था तो सुरभि रोने लगी। लेकिन सुकेत, अभी मेरी बीमारी में इतना खर्चा हो गया, हम मीनाबाई की पगार कैसे देंगे? उन्होंने तो बड़ी रकम मांगी होगी। ये काम वालियाँ ऐसे ही मौके का फ़ायदा उठाती हैं।
नहीं सुरभि, मीनाबाई ऐसी नहीं है। आज उसकी वजह से तुम जिंदा हो। तुम्हें ढूंढते हुए वो ही मंदिर तक पहुंची, वरना मैं तो घर पर अखबार पढ़ रहा था। उन्हें तुम्हारी चिंता हुई, वो भी बेहोशी की हालत में तुम्हें घर ले आई। और जितने दिन तुम अस्पताल में रही, उन्होंने ही घर संभाला। मैंने कहा, मीनाबाई, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है और ना मैं दे पाऊँगा। वो बोली, साहब, 2 रोटी के लिए घर घर काम करती हूँ। आप वही 2 रोटी खिला देना, वही मेरी पगार होगी। अब देखो ना, घर और बच्चों को बिल्कुल अपना समझकर पाल रही है। सुरभि ने सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुकेत, ईश्वर ने हमारे लिए मीनाबाई को ही भेज दिया। अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। वो पराई होकर भी हमारे लिए सगी से बढ़कर हो गई हैं। मैंने तो बच्चे छोटे हैं तो उन्हें झाड़ू पोछे के लिए लगाया था, पर उन्होंने तो अपनापन दिखाकर पूरे घर को ही अपना बना लिया है। अब मुझे सास और माँ की कमी महसूस नहीं होगी। कुछ दिनों बाद खबर मिली कि मीनाबाई का पति शराब के नशे में एक कार के नीचे आ गया। तब सुरभि और सुकेत ने उन्हें संभाला। अपने बच्चों के द्वारा ठुकराई गई मीनाबाई को हरा भरा घर मिल गया। वो हमेशा के लिए वहीं पर रह गई। अब सुरभि ठीक होने लगी। एक दिन सास का गुस्से में फ़ोन आया। मैंने सुना है तूने काम वाली को हमेशा के लिए घर में रख लिया। अब तेरा और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म समझो। ये बात सुकेत ने सुनी तो सुरभि को समझाया, माँ के रिश्ते तो सिर्फ पैसे वाले बेटे से ही रहेंगे। तुम जरा भी दुख ना करो। कभी कभी पराये भी अपने हो जाते हैं और जन्म देने वाले भी पराये हो जाते हैं। सुरभि सुकेत मीनाबाई दोनों बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। दोस्तों, सुरभि सुकेत का फैसला सही था या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली कहानी में।